एक शख्स जिसके ट्वीट ने तालिबान की नींद उड़ा दी है। एक शख्स जो काबुल के गिरने के बाद भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। एक शख्स जो अमेरिका को ठेंगा दिखाता हुआ कह रहा है कि ना हम वियतनाम है, ना हम तालिबान है और ना वियतकॉम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरुल्लाह सालेह की। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत और आज उस शख्स की बात करेंगे जो है अकेला और तालिबान की पूरी सेना उसके सामने है, लेकिन वो झुकेगा नहीं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति, जी हाँ वही, अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की तरह अपने मुल्क, अपने लोगों को छोड़कर वो कहीं भागे नहीं हैं, बल्कि तालिबानियों को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने तालिबान की परवाह न करते हुए खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अमरुल्लाह सालेह ने एक ट्वीट किया, मंगलवार की शाम को किया और सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, इस्तीफे, मृत्यु, पलायन की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। मैं यानी वो फिलहाल अपने देश के अंदर हैं, इसीलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। मैं सभी नेताओं से समर्थन और आम सहमति लेने की कोशिश में जुटा हुआ हूं। अमरुल्लाह सालेह अपने ट्वीट को लेकर पहले भी कई मर्तबा सुर्खियों में रहे हैं। पिछले महीने सालेह ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की और पाकिस्तान की दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया। उन्होंने लिखा, हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है और ना ही कभी होगी। हाँ, कल मैं एक बार को हिल गया था क्योंकि एक रॉकेट मेरे ऊपर से उड़कर गया और कुछ मीटर की दूरी पर गिर गया। लेकिन पाकिस्तान के प्रिय ट्विटर हमलावरों, तालिबान और आतंकवाद इस तस्वीर के आघात को ठीक नहीं कर सकते हैं। कोई और तरीका खोजिए। सालेह ने ट्विटर पर जो तस्वीर शेयर की वो सन 1971 की एक ऐतिहासिक तस्वीर है, जिसे पाकिस्तानी सेना के भारतीय फौज के सामने सरेंडर करते वक्त खींचा गया था। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया था। तालिबान और पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले अमरुल्लाह सालेह आखिर हैं कौन? उनका जन्म 15 अक्टूबर 1972 को अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में हुआ था। छोटी सी उम्र में वो अनाथ हो गए थे। पहली बार 1990 के दशक में गुरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद के मार्गदर्शन में उन्होंने युद्ध लड़ा। फिर 1990 में सालेह नदन अलायंस के सदस्य बने। 9/11 के आतंकी हमले के बाद सालेह CIA के लिए जरूरी एसेट बन गए। इसके कारण 2004 में अफगानिस्तान की नई खुफिया एजेंसी NDS यानी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट की उन्हें कमान दी। माना जाता है कि NDS प्रमुख सालेह ने पाकिस्तान और सीमा पार मुखबिरों और जासूसों का एक विशाल नेटवर्क जमाया था, जहां पश्तो बोलने वाले एजेंट्स तालिबानी नेताओं पर नजर रखा करते थे। फिर आया मार्च 2017, जब राष्ट्रपति अशरफ गनी ने उन्हें सुरक्षा सुधार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद दिसंबर 2018 में गनी ने उन्हें आंतरिक मंत्री के रूप में नियुक्त किया। अशरफ गनी की चुनावी टीम में शामिल होने के लिए 19 जनवरी 2019 को आंतरिक मंत्री के पद से सालेह ने इस्तीफा दिया। 19 फरवरी 2020 को अमरुल्लाह सालेह को अफगानिस्तान का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन सालेह की तालिबान से नफरत की वजह पॉलिटिकल है या पर्सनल, इसका जवाब मिलता है 2020 में टाइम मैगजीन को दिए उनके इंटरव्यू में, जहां उन्होंने बताया कि साल 1996 में कट्टरपंथियों ने उनकी तलाश में उनकी बहन को प्रताड़ित किया था और इसी वजह से तालिबान के बारे में उनका पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया पूरी तरीके से हमेशा के लिए बदल गया। खबरों के मुताबिक सालेह राजधानी काबुल से इस वक्त 150 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी में है। अब सवाल ये उठता है कि सालेह के साथ कौन कौन है। उनके ट्वीट ने तालिबान के नेताओं के बीच खलबली मचा दी है और अगर उन्हें अमेरिका, भारत जैसे देशों का साथ मिल गया तो तालिबान जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की उम्मीद लेकर काबुल पहुंचा है, वो खटाई में पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था ना कि अमेरिकी सैनिकों को उस लड़ाई में मरने की कतई जरूरत नहीं है जिसमें अफगान खुद नहीं लड़ना चाहते। वेल, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमरुल्लाह सालेह न केवल अफगानिस्तान में रुके हैं बल्कि तालिबान को चुनौती भी दे रहे हैं। अब आप तय करिए
कि लोकतंत्र के जिन मूल्यों का अमेरिका खुद को रखवाला बताता है, क्या उन्हें बचाने के लिए वो सालेह का साथ देगा या तालिबान के आगे नतमस्तक हो जाएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।